जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। हर एक ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो हर एक जानकारी, चाहे आपके एज क्राइटेरिया का हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो, सिलेक्शन प्रोसीजर का हो, सिलेबस पैटर्न का हो या एग्जाम पैटर्न का हो, हम हर वो डिटेल एक वीडियो में आपको कंप्लीट बताने का पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन कोई भी चीजें अगर छूट जाती है तो उसके लिए रिगार्डिंग अलग वीडियो जरूर बना के बताया जाता है। तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आज का जो वैकेंसी अपडेट है ये दोस्तों 900 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। अधिकारियों वाला जॉब है, सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी पाने वाले और इच्छुक उम्मीदवार जो भी है इस वीडियो को जरूर देखिए। ग्रेजुएशन पास छात्र, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन में आप पास है, ये वीडियो में आपको सारा डिटेल मिलेगा। क्योंकि अगर आप झारखंड के छात्र हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना झारखंड सरकार से निकाली गई है। झारखंड एसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज को लेकर यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल 900 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। तो चलिए पोस्ट के बारे में बताएंगे, एज के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, हर वो डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर रखा है। एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2023 का है। ये अपडेट आपको 21 जून से देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो आवेदन करेंगे कब से, तो आवेदन जो है आपका शुरू हो रहा है दोस्तों 20 जुलाई से 20 जून से लेकर जो है 19 जुलाई तक ये लास्ट डेट है। अब मैं आपको एक चीज प्रक्रिया बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा अपडेट किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को लेकर। तो ये डेट में कुछ बदलाव किए गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि यहां पर 28 जून कर दी गई है और अब यहां पे है 27 जुलाई तक के मध्यरात्रि तक आप छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। तिथि में बदलाव हुआ है तो आप थोड़ा सा जरूर देखिएगा, यहां पर संशोधन किया गया है इस चीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि परीक्षा के शुल्क का भुगतान जो है 29 जुलाई के लास्ट डेट तक कर सकेंगे। फोटो और हस्ताक्षर अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा। 31 जुलाई को आपको बोला जाएगा कि ये आपको अपलोड करना है। समर्पित ऑनलाइन पत्र संशोधन की तिथि जो है 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में आपको दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो कोई भी त्रुटि होती है फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे आपको, तो ये परीक्षा नियंत्रक ने इसको अपडेट किया है नए डेट को लेकर। तो मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। झारखंड के नगर पालिका सेवा संवर्ग की तरफ से जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अपडेट की जा रही है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जो कि 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक आवेदन करना था, उसका डेट में बदलाव कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, इन बहाली की प्रक्रियाओं पे चलते हैं। बहाली की प्रक्रियाओं की बात करें दोस्तों, तो इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपए शुल्क चार्ज लिया जा रहा है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, तो इसके लिए 50 रुपए आप फॉर्म का फीस भर सकते हैं और भर सकती हैं। झारखंड के इस राज्य के स्थानीय निवासी अगर आप हैं अनुसूचित जाति जनजाति से, तो कोटि अभ्यर्थियों को रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड के निवासी हैं तभी आप जो है इसका लाभ उठाएंगे कि आप SC/ST कैटेगरी से हैं, झारखंड के निवासी हैं तो ही। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क आपको नॉन रिफंडेबल है। तो ये बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। जो छात्र यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, अगर वो 40% आपका दिव्यांग है, दिव्यांगता रखते हैं और झारखंड के निवासी हैं, तो ही आपको यहाँ पे जो है 50 रुपए फीस के चार्ज से आपको भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे विज्ञापन संख्या 9/2022, अब थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा इस वैकेंसी को लेकर कि ये वैकेंसी में कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि अगर आपने विज्ञापन संख्या 9/2022 परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों के इस विज्ञापन के शर्तों और शैक्षणिक योग्यताओं और आयु सीमा और अर्हताओं के अंतर्गत परीक्षा शुल्क के भुगतान के साथ साथ पुनः आवेदन देना अनिवार्य होगा। यानी आपने अगर 9/2022 के लिए आवेदन किया है तो भी आपको यहाँ पे फिर से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवेदन करना होगा। जो विज्ञापन संख्या 9/2022 थी उसी को यहाँ संशोधन करके दिया जा रहा है दोस्तों। झारखंड SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में भी सूचना दी गई है। अब यहाँ पे जो है पदों की जो मैं बात करूं तो टोटल 900 पदों की संख्या है। तो मैं इन शॉर्ट अगर बात करूं गार्डन अधीक्षक की,
जो कि एक अधिकारी का पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है 12 है, देख सकते हैं यहाँ पे। वेटनरी ऑफिसर की जो पदों की संख्या है वो 10 है। यहाँ पे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो 24 पदों की ये वैकेंसी है। और अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं यहाँ पे तो दोस्तों 645 सीट है सैनिटरी सुपरवाइजर की। जी हाँ, इसके लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं 645 पदों पे लगातार। ये बड़ी वैकेंसीज का दूसरा अपडेट है झारखंड की तरफ से। राजस्व निरीक्षक का पद है यहाँ पे दोस्तों 184 पदों का। और उसके बाद मैं बात करूं तो विधि सहायक का पद है जो कि 46 पदों के लिए। इनके बारे में अगर सारा डिटेल में आपको बताऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ से आप लोग। ये देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गार्डनर सुपरिटेंडेंट का तो 12 पोस्ट है। वेटनरी ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24 पोस्ट है। सैनिटरी सुपरवाइजर जो कि सबसे ज्यादा पद है। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का 184 है। लीगल असिस्टेंट का यहाँ पे 46 है। तो टोटल में पदों की बात करूं तो 900 से भी ज्यादा पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जो कि ये पोस्ट नेम आपको यहाँ से अपडेट किया गया है। अब इनकी सैलरी के बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी पोस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों की गार्डनर के लिए जो आवेदन करेगा छात्र, यहाँ पे गार्डनर सुपरवाइजर जो भी पोस्ट नेम दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप छात्र जो है 7 CPC के तहत जो है 35,400 की सैलरी आपको दी जाएगी। और साथ में जो है ये ग्रेड पे जो है 9300 का दिया गया, सॉरी माफ करेंगे 4200 का दिया गया है। और ये सैलरी आपका प्लस अलाउंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार आपको अलग से देगी। मान के चलेंगे कि ये 50,000 से भी ज्यादा सैलरी आपको यहाँ से मिलने के चांसेस है। वेटनरी ऑफिसर का जो पोस्ट है वो भी 7 CPC के तहत जो है 35,400 की सैलरी है। यहाँ पे भी 4200 का ग्रेड पे लगा हुआ है, 50,000 की सैलरी हो सकती है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पे दोस्तों 25,500 की सैलरी है, क्योंकि 2400 का ग्रेड पे है ये। और ये एक अच्छा पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी यहाँ कम है। सुपरवाइजर सैनिटरी का जो पोस्ट है, सैनिटरी सुपरवाइजर का, ये वैकेंसी अच्छी है दोस्तों। 21,700 की सैलरी है, 2000 ग्रेड पे के साथ यहाँ पे आपकी सैलरी जो है मान के चलेंगे 21,700, जो अलाउंस आपको प्लस दिया जाएगा ये 35,000 के आसपास की सैलरी आपको स्टार्टिंग मिल सकेगी। 31 से 32,000 या 35,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है यहाँ पे 185 184, तो 25,500 का यहाँ पे सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से जरूर दिया जाएगा। और ये 2400 का ग्रेड पे है, तो ये सैलरी अच्छी मिल सकती है आपको। यहाँ पे करीब करीब 38,000 के आसपास सैलरी जाएगी। लीगल असिस्टेंट के लिए आपको 29,200 सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको है, और 2800 का ग्रेड पे है। तो इनके लिए भी अच्छा सैलरी अपडेट किया गया है। अब थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। गार्डनर, अगर मैं बात करूँ गार्डन सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ डिग्री इन साइंस मांगा गया है, जो कि आपका हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में, जी हाँ, आपका होना चाहिए। यानी कि BSc है अगर आप यहाँ पे किसमें, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से। वेटनरी ऑफिसर के लिए अगर मैं बात करूँ तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका जो है डिग्री होना चाहिए। ये भी वेटनरी साइंस के लिए। तो ये स्पेशल कैटेगराइज में आपको जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं झारखंड की तरफ से। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की बात करूं दोस्तों तो PG इन डिप्लोमा मांगा गया है, और ये जो है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन और इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन में अगर आपने ग्रेजुएशन सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाले छात्रों को मौका नहीं देकर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो डिप्लोमा है छात्र वाटर सैनिटेशन और हाइजीन में, या इन्वायरमेंटल हेल्थ हाइजीन में, या इंडस्ट्रियल हाइजीन में, या फिर हाइजीन इन डाइट न्यूट्रिशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। जो कि सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सैनिटरी सुपरवाइजर की है। इसमें भी PG डिप्लोमा मांगा गया है। किसमें, तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ एंड द सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप समझिएगा कि इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अगला पोस्ट है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जहाँ पे बैचलर डिग्री है अगर आपका कॉमर्स में या इकोनॉमी में या स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स है, अगर आपने BSc कर रखा है मैथ्स से, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या कॉमर्स में अगर आपने BCom कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने इकोनॉमिक में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, देन यू कैन गो अप्लाई इन द पोस्ट फॉर दिस पोस्ट। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा। लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि डिग्री आपका लॉ में मांगा जा रहा है, तो ये स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे सैलरी फीस के बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया है, और डेट्स के बारे में भी अपडेट कर दिया है कि 28 जून से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट आपको सारी जानकारी तो हमने दे ही दी है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अप टू डेट करता है, ये सारी चीज़ें जो कि हमने आपको बताई है। सैलरी भी बता दी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो भी हमने बता दी है ना। तो ये आप लोग हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमने जो है आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे 600 पदों की वैकेंसी यहाँ पे, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इन सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका होना चाहिए हेल्थ एंड सैनिटेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिप्लोमा इन द वाटर सैनिटेशन में। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब राजस्व निरीक्षक के लिए जो मांगा गया है कि जो भी छात्र यहाँ पे वाणिज्य यानी कॉमर्स में, इकोनॉमी में, गणित में या सांख्यिकी में, है ना, आपका जो है स्नातक है, तो आप यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। विधि सहायक का पोस्ट है, लॉ लीगल असिस्टेंट का पोस्ट होता है, और ये है आपका आपका जो है लॉ में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपने LLB किया होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन यही है। और डेट मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपका डेट दिया गया है वो जो है कट ऑफ डेट जो है आपका, यानी कि आपका डिग्री आपके पास होना चाहिए। किसी भी ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग वाले हैं छात्र तो आवेदन नहीं कर सकते, आपके पास ये सारा जो है क्वालिफिकेशन पास आउट का होना चाहिए। जो भी छात्र खेल कूद से आते हैं, अगर आप इन मेडल्स को जीते हुए हैं, इन स्थान पे हैं, विश्व रिकॉर्ड कराए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। और ये सारे के सारे पोस्ट जो है श्रेणी C के तहत हैं, यानी कि पोस्ट का जो वैकेंसी का अपडेट है ज़्यादातर, है ना। और अगर मैं बात करूं झारखंड सरकार की तरफ से जो ये वैकेंसीज दी गई हैं, उनकी एज कैलकुलेशन जो है 1 अगस्त 2023 से अब कैलकुलेट किया जाएगा, जो छात्र नए आवेदन करेंगे इस बार। लेकिन जो छात्र 9/2022 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए आपको बता दें कि 2019 का कट ऑफ डेट ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इन सभी पदों के लिए। 21 साल से लेकर जो है 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जो भी अनारक्षित वर्ग से आते हैं। अदर स्टेट से वाले भी छात्र जो है यहाँ पे 35 साल तक ही आवेदन कर सकेंगे। OBC, ABC या SC छात्र हैं आप यहाँ पे, और अगर आप आते हैं झारखंड राज्य से हैं, देन यू कैन कैटेगरी का आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे 10 साल का छूट उनको मिलेगा जो कि PH कैटेगरी से आते हैं छात्र, दिव्यांग कोटे से आते हैं, झारखंड के निवासी हैं। तो आरक्षण के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा, जो भी छात्र झारखंड के हैं, है ना, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि PH कैटेगरी से आते हैं, तो ये क्या क्या क्राइटेरिया है इसको पढ़िएगा। यहाँ पे आपको अपडेट जरूर करूंगा अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो इसको लेकर, आरक्षण को लेकर। लेकिन आप छात्र यहाँ आवेदन जरूर कर लीजिएगा जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अगर आप झारखंड के हैं, जाति निवासी आपके पास है, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया आप देखिए 28 जून से शुरू हो रहा है। उससे पहले आपके पास मोबाइल नंबर, एक फोटो, ID, ईमेल ID भी आपके पास होना चाहिए फॉर्म को भरने से लेकर। और ये जानकारी आपको पैरा नंबर 13 पे दिया गया है कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। तो पहले अपना आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये आपका ऑफिशियल लिंक यहाँ से ओपन होगा, जैसे कि मैं आपको दिखला दूं। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ऐसा खुलेगा, है ना। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं आप लोग को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, लेकिन JMGCCE का नहीं दिया गया, यानी कि झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज के लिए जो वैकेंसी अपडेट की गई है उसका अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो वो आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी छात्र आवेदन करेंगे योग्य अभ्यर्थी होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे दोस्तों की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सारा डिटेल हमने आपको यहाँ बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं इन सभी को लेकर, जैसे कि एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, तो आपके सामने जो है ये पूरा का पूरा PDF है जो कि मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से सारा चीज पढ़ने के बाद जो है आप आवेदन कीजिएगा। अब परीक्षा के पैटर्न पे चलते हैं। तो परीक्षा का जो पैटर्न है ये OMR बेस एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पैरा नंबर 18 पे दिया गया है। परीक्षा एक ही चरण में होगी अभी तक, तो ये अपडेटेड है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे तो शायद हो सके मेंस भी लिया जाए। इस परीक्षा में आपको हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन एक निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों
कि प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। जैसे कि अगर हिंदी का पेपर होगा तो सिर्फ हिंदी में होगा, अंग्रेजी का होगा तो अंग्रेजी में होगा। तो ये आपका जो है परीक्षा का पैटर्न है ना। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। पहला चीज ओएमआर बेस एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन करके ही आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी, परीक्षा एक ही चरण में होगी। अब जो एक चरण होगी वो आपके सामने है, जैसे कि आप पैरा नंबर 19 में पढ़ेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे यहाँ पे। यह परीक्षा जो है 3 पालियों में लिया जाएगा। जैसे कि पत्र 1 जो होगा वो भाषा का ज्ञान वाला पेपर होगा। जैसे कि 120 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा 60 प्रश्न, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। यहाँ पे सिर्फ 30% जो है लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी 120 में जो है आप 30% लेकर आए और आप जो है ये पास हो जाएंगे। और ये प्राप्त निर्धारित रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करके निर्धारित करके दोनों को दिया जाएगा, मतलब जोड़ के दिया जाएगा अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो मेधा सूची बनेगा आपका, मेधा मतलब आपका रिजल्ट बनेगा, उसमें अंकों को नहीं जोड़ा जाए, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। पत्र 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये एक दिन एग्जाम होगा, ध्यान में रखिएगा। ये भाषा वाला पेपर है। अब आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं, अंग्रेजी में दे रहे हैं, उर्दू में दे रहे हैं, संथाली, बांग्ला, मुंडरी या खोटा या फिर उरांव या फिर कुरमाली या फिर नागपुरी, ये किसी में भी भाषा में आप परीक्षा दे रहे हैं, तो ये आपका जो है 100 नंबर का पेपर होगा। इस भाषा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ से आपके होंगे यहाँ। अब ये जो है 30% यहाँ भी लेकर आना अनिवार्य होगा, ध्यान में रखिएगा। ये चिन्हित जितने भी जनजाति वाले आपके पेपर हैं, इनमें आपको 30% लेकर आने हैं, यानी कि यहाँ से नंबर जुड़ेंगे, लेकिन ये 30% एटलीस्ट क्वालिफाई करने को लेकर। पत्र संख्या 3 है यहाँ पे, जो कि तकनीकी विशिष्ट और सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सैनिटरी ऑफिसर के लिए हैं या फिर फूड इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका अलग अलग जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए अलग अलग पेपर होगा, जिसमें कि कुल 150 प्रश्न होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा। जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 20, सामान्य गणित से 20 और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, यानी कि ये 50 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे, जो कि जनरल स्टडी से होंगे। ठीक है। तकनीकी विशिष्ट में 30% रन लेकर आना अनिवार्य होगा पास होने के लिए। 30% तो आना ही चाहिए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पत्र का जो है नंबर भी आपका जोड़ा जाएगा आपके मेधा सूची को बनाने को लेकर। अब यहाँ पे जो है आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी कि सिलेबस दिया गया है। इस पूरे सिलेबस को आप लोग जो है एक एक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों से यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं जो है इसके रिगार्डिंग, है ना, इस वीडियो के रिगार्डिंग, इसके सिलेबस के आधार पे जो भी इसके प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आप लोगों तक साझा कर सकता हूँ। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जो कि झारखंड सरकार की वैकेंसी थी, इसके अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने थे। तो वीडियो को प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करिएगा। जय हिंद।